नारायण नारायण। 19वां सर्ग। जीव का स्वरूप, उसका तत्व, समष्टि बेष्टि शरीरों की कल्पना, स्थान एवं किरारों की भिन्नता से बोध भेद, इन सब का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, मुने, जीव का जो स्वरूप है यानी शास्त्रीय व्यवहार में उपयोगी था, जैसा पारमार्थिक उसका रूप है, उसकी स्थूल देह की जैसी कल्पना होती है, जिस रीति से उसकी परमात्मा रूप चाहता तो उसका स्थान हो, वो सब हमसे कहिए। जीव का जो स्वरूप है यानी शास्त्रीय व्यवहार में उपयोगी जैसे पारमार्थिक उसका रूप है, उसकी स्थूल देह की जैसी कल्पना होती है, जिस रीति से उसकी परमात्मा सत्ता है तथा उसका स्थान हो, सब हमसे कहिए। जीव का व्यवहार का शास्त्रीय व्यवहार का द्वार स्थूल शरीर का ग्रहण रहा, उसके परमात्मा रूप की प्राप्ति की बात करके कहिए। श्यामज मुनि जीवस्य यद् दुहा मा कृति ग्रहणं ददा, मुनि जीवस्य यद् मा कृति ग्रहणं ददा, यथा च परमात्मत्वं धानं यच्छासि तद्वद, यथा च परमात्मत्वं धानं यच्छासि तद्वद। मोक्ष शास्त्र में जो समस्थिति प्रसिद्ध है, उसका परिशोधन हो जाने पर वो ब्रह्म के साथ अभिन्न बन जाने में योग्य हो जाता है, ये पहले बतलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, अनंत व्यापक जो चेतन ब्रह्म है, वही अपने संकल्प से प्राण द्वारा जीव क्यों व्यवहित होकर तथा चक्षु आदि द्वारा दूसरा चित्त नाम वाला होकर चित्त नाम वाला होकर जीव शब्द से कहा जाता है। हंता जीव का अर्थ, जीव का व्याख्या है हंता हमी मास्ति श्रमो, हंता हिमास्ति श्रमो, देवता अनीन जीवेनात्मनानु प्रविष्टे, नाम रूपे व्याकरण वाणी इत्यादि। श्रुति में प्रसिद्ध निजी संकल्प द्वारा अपने से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म भूत रूप उपाधि में प्रवेश से उसके स्तंभक प्राणों को धारण से तथा जीव प्राण धारण स्थापित के अर्थ के अनुगम से प्राण के द्वारा पर ब्रह्म का जीव शब्द से व्यवहार किया गया है, ये भाव है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, अनंत व्यापक जो चेतन ब्रह्म है, वही अपने संकल्प से प्राण द्वारा जीव यूं व्यवहित हो तथा चक्षु आदि द्वारा दूसरा चित्त नाम वाला होगा जीव शब्द से कहा जाता है। श्री राम जी अनंत चिदाकाश ही अपने संकल्प विषय में विवर्तित होकर नेत्रादि इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभव करने से चित्त इस दूसरे नाम से प्राण धारण जीव इस नाम से कहा जाता है। अनंत चिदाकाश ही अपने संकल्प से विषय में विवर्तित होकर नेत्रादि इंद्रिय द्वारा विषयों का अनुभव करने में चित्त इस दूसरे नाम सहित प्राण धारण जीव इस नाम से कहा जाता है। शिव शिवाच सुसंकल्पेन चित्युक्तम् चिरीते परनामकम् अन्तन्तं चेतनाकाशम् जीव शब्देन कथ्यते। शिव शिवाच सुसंकल्पेन चेत्युक्तम् सुसंकल्पेन चेत्युक्तम् चिदित्या परनामकम् अंधनाम चेतनाकाशम् जीव शब्देन कथ्यते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसका पारमार्थिक स्वरूप बतलाते हैं, भद्र, जो परमाणु रूप नहीं है,
जो परम रूप नहीं, जो स्थूल नहीं है, जो न शून्य स्वरूप है, न जो शून्य आकाश के अंतर्गत है, जो चिन्मात्र अनुभव स्वरूप है और सर्वत्र व्यापक है, वही जीव कहलाता है। परमात्मा न सूक्ष्म, न स्थूल, न शून्य और न किसी वस्तु का रूप, जो सर्वत्र व्यापक चिन्मात्र है, वही अपने अनुभव से जीव शब्द से कहा जाता है। और परमात्मा न सूक्ष्म, न स्थूल, न शून्य और न किसी वस्तु का रूप, जो सर्वत्र व्याप्त चिन्मात्र है, वही अपने अनुभव से जीव शब्द से कहा जाता है। न पराणु न च स्थूलम्, न शून्यं न च किंचन, चिन्मात्रं स्वानुभूत्वात्मा सर्वगं नियोजने। न पराणु न च स्थूलं, न शून्यं न च किंचन, चिन्मात्रं स्वानुभूत्यात्मा सर्वगं विलोचने। न पराणुर्न च स्थूलं, न पराणुर्न च स्थूलं, न शून्यं न च किंचन, चिन्मात्रं स्वानुभूत्यात्मा सर्वगं विलोचने। सूक्ष्म पदार्थ से भी सूक्ष्मतम, स्थूल से भी अति स्थूल, किंचन मात्र और सब कुछ जो ब्रह्म है, उसको पंडित जन जीव कहते हैं। सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतम, स्थूल से भी अति स्थूल, किंचन मात्र और सब कुछ जो ब्रह्म है, उसी को पंडित जन जीव कहते हैं। जो परमाणु रूप नहीं है, जो जो अति सूक्ष्म वस्तुओं से भी सूक्ष्म है, जो गुरुतर वस्तुओं में सबसे बढ़कर गुरुतर स्थूलतम है, जो रूप नहीं है और सर्वात्मक है, उसी को पंडित लोग कहते हैं। जो सूक्ष्म वस्तुओं से भी सूक्ष्म है, गुरुतर वस्तुओं में सबसे बढ़कर गुरुतर स्थूलतम है, जो तुच्छ रूप नहीं है और जो सर्वात्म है, उसी को पंडित लोग जीव कहते हैं। अणीयेषां मणियांशं सविष्टं तस्तवीयसाम्, अणीयेषां मणियांशं यं संस्थापिष्टं तस्थवीयसाम्, अणीयेषां मणियांशं तविष्टं च स्थवीयसाम्, अणीयेषां मणियांशं तविष्टं च स्थवीयसाम्, न किंचिन्मात्रकं चैव, न किंचिन्मात्रकं चैव, सर्वं जीवं विदुर्बुधा। सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतम, स्थूल से भी अति स्थूल, अकिंचिन मात्र और सब कुछ जो ब्रह्म है, उसी को पंडित जन जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म वस्तुओं से भी सूक्ष्म है, जो गुरुतर वस्तुओं में सबसे बढ़ चढ़कर गुरुतर स्थूलतम है, जो तुच्छ रूप नहीं है और जो सर्वात्मक है, उसी को पंडित लोग जीव कहते हैं। अणीयेषां मणियांशं तविष्टं च स्थवीयसाम्,
न किंचिन् मात्रकं चैव सर्वं जीव विदुरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतम, स्थूल से भी अति स्थूल, किंचित मात्र और सब कुछ जो ब्रह्म है उसी को पंडित जन जीव कहते हैं। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तुओं से भी सूक्ष्म है, जो गुरुतर वस्तुओं में सबसे बढ़ कर गुरुतर और स्थूलतम है, जो तुच्छ रूप नहीं है और जो सर्वात्मक है उसी को पंडित लोग जीव कहते हैं। अणीये सामणीयांसम स्थविष्टम च स्थवीयताम, अणीये सामणीयांसम स्थविष्टम च स्थवीयताम, न किंचिन्मात्रकं चैव सर्वं जीवं विदुर्भुरा। श्री राम जी जिस पदार्थ को जो जो असाधारण गुण रचनादि रूप है, वहाँ वहाँ उसी उसी रूप में स्थित उस जीवात्मिक को तुम जानो, क्योंकि उसके दर्शन से सब पदार्थों का भान उसी आत्मा रूप से होता है। श्री राम जी जिस पदार्थ का जो जो असाधारण गुण रचनादि रूप है, जिस पदार्थ का जो जो असाधारण गुण रचनादि रूप है, श्री राम जी जिस पदार्थ का जो जो असाधारण धारण गुण रचनादि रूप है, वहाँ वहाँ उसी उसी रूप से स्थित उस जीव चित को तुम जानो, क्योंकि उसके दर्शन से सब पदार्थों का भान उसी आत्मा रूप से होता है। श्री राम जी जिस पदार्थ का जो जो असाधारण गुण रचनादि रूप है, वहाँ वहाँ उसी उसी रूप से स्थित उसी चीज को तुम जानो, क्योंकि उसके दर्शन से सब पदार्थों का भान उसी आत्मा रूप से होता है। जिस पदार्थ का जो असाधारण स्वरूप है, उस पदार्थ में उस रूप से स्थित
जीव को ही आप जानिए। इसलिए उस पदार्थ के रूप में जीव ही भासमान होता है, क्योंकि बार बार देखने पर सतत पदार्थों के आकार में ही उसका अनुभव होता है। यथार्थ नियम है। तात्पर्य है कि घट और चक्षु का संबंध होने पर चक्षु के द्वारा निकला हुआ अंतस्करण स्वरूप संबंध परावच्छिन्न जीव चैतन्य को ही ये घट प्रकाशित होता है। इस रूप से घट स्वभाव के तादात्म्य रूप से अनुभव करता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यस्य पदार्थस्य यो भावस्तेन तत्तदम्, यस्य पदार्थस्य शोभावस्तेन तत्तदम्, इदं विद्धि तदा भासम् तदात्मैकान्तवेदनात्। यस्य पदार्थस्य यो भावस्तेन तत्तदम्, इदं विद्धि तदा भासम् तदात्मैकान्तवेदनात्। जिस पदार्थ का जो असाधारण स्वरूप है, उस पदार्थ में उस रूप से स्थित उसी जीव को ही आप जानिए। इसलिए उस पदार्थ का रूप में जीव ही भासमान होता है, क्योंकि बार बार देखने पर सतत पदार्थों के आकार में ही उसका अनुभव होता है। ये काट्य नियम है। तात्पर्य है कि ये घट चक्षु का संबंध होने पर चक्षु के द्वारा निकला हुआ अंतस्करण स्ववृत्त में संबंध घटावच्छिन्न जीव चैतन्य को ही ये घट प्रकाशित होता है। इस रूप से घट स्वभाव के तादात्म्य रूप से ही अनुभव करता है। हे राम जी, समष्टि जीव जहाँ जैसा चेतता है वहाँ वैसा ही हो जाता है, और बेष्टि जीव जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसा ही चेतता अनुभव करता है। समष्टि जीव जहाँ जैसा चेतता है वहाँ वैसा ही होता है, हो जाता है, और बेष्टि जीव जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसा ही चेतता अर्थात अनुभव करता है। अतएव समष्टि जीव जहाँ जिस पर जिस रूप से संकल्प करता है वहाँ पर उस रूप का हो जाता है, क्योंकि समष्टि जीव जो संकल्प करता है वो सत्य ही होता है, और बेष्टि जीव जैसा रहता है वैसा ही संकल्प करता है। सचेतद्यदा यत्र यद्यदासु तदेव हि, सचेतद्यदा यत्र यद्यदासु तदेव हि, तथा तत्र तदा राम भवत्येनुभवान्मुखम्। सचेतति यदा यत्र यद्यदासु तदेव हि, तथा तत्र राम भवत्येनुभवान्मुखम्। हे राम जी, अतएव समष्टि जीव जहाँ पर जिस रूप से संकल्प करता है वहाँ पर उस रूप का हो जाता है, क्योंकि समष्टि जीव तो संकल्प करता है सत्य ही होता है, और बेष्टि जीव जैसा रहता है वो ऐसा ही संकल्प करता है। सचेतद्यथा यत्र यद्यदासु तदेव हि, तथा तत्र राम भवत्येनुभवान्मुखम्। जैसे वायु का स्पंद स्वभाव है, ऐसे ही समष्टि जीव का विचित्र सृष्टि रूप स्वभाव है, न कि बालक को एक के समान उपदेश से है। इस बात को अपने ज्ञान से निर्णय करना चाहिए, इसमें उपदेश की आवश्यकता नहीं है। जैसे वायु का स्पंद स्वभाव है, ऐसे ही समष्टि जीव का विचित्र सृष्टि रूप स्वभाव है, न कि बालक के एक के समान उपदेश से। इस बात को अपने ज्ञान से निर्णय करना चाहिए, इसमें उपदेश की आवश्यकता नहीं है।
ऐसी स्थिति में निष्कर्ष निकला कि जो चित्र विचित्र समस्त वस्तुओं का समष्टि जीव को भास होता है, वो भास उपसर्ग पवन की स्पंद की नाई समष्टि जीव का स्वानुभव सिद्ध स्वभाव है, न कि बालक की एक भ्रांति की सदृश उपदेशाभ्यास से उत्पन्न है। ये कहते हैं जैसे पवन की संचलन क्रिया स्वभाव सिद्ध है, वैसा ही समष्टि जीव का चित्र विचित्र वस्तुओं का अनुभवात्मक सर्ग संसार स्वभाव ही है। यह अपने अनुभव से निर्णय कर लेना चाहिए। बालक की एक भ्रांति के सदृश इसका इस उपदेश से साधन करना नहीं चाहते। पवनस्य यथास्पंद सत्यम जीवस्य वै तथा सुसंविन्मात्र निर्णयम् उपदेशामैक्षवत्। जैसे संचलन न होने से विद्यमान ही वायु असद्रूपता को प्राप्त होता है, ऐसे ही संसार तथा उसके अंतर्गत पदार्थों का अनुभव करने से संसार तथा उसके अंतर्गत पदार्थों का अनुभव करने से विद्यमान ही जीव ब्रह्म का प्राप्त होना है। जैसे संचलन क्रिया के न होने से अपना अस्तित्व रहते भी वायु असद्रूप बन जाता है, वैसे चित्र विचित्र पदार्थों का प्रकाश न होने से मुक्ति आदि अवस्थाओं में अपना अस्तित्व रहते भी जीव ब्रह्म रूप बन जाता है। जैसे संचलन क्रिया के न होने से अपना अस्तित्व रहते भी वायु असद्रूप बन जाता है, वैसा ही चित्र विचित्र पदार्थों का प्रकाश न होने से मुक्ति आदि अवस्थाओं में अपना अस्तित्व रहते भी जीव ब्रह्म रूप बन जाता है। स्पंदना सन्नि वैते सदात्मनाम् तथैवा चेतना जीवो जीवन्निधि परम। ये समष्टि जीव चिद्घन रूप होने से अहम इस अहंकार मात्र की स्फुरना से देश काल क्रिया तथा द्रव्यादि अनेक शक्तियों की रच के स्थित होता है। यह समष्टि जीव चिद्घन रूप होने से अहम इस अहंकार मात्र की पूर्णा से देश का क्रिया तथा द्रव्यादि अनेक शक्तियों को रच के स्थित होता है। अब ये किस तरह के आकारों को ग्रहण करता है, इसको बतलाने के लिए सबसे पहले अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर उत्पन्न हुई तथा समस्त कल्पनाओं के मूल स्तंभ स्वरूप समष्टि अहंकार के इतिहास का दिग्दर्शन कराते हैं। जो समष्टि जीव है वो असल में चैतन्य घन का स्वरूप है और अहम रूप से स्फुरित होता है। इसी से देश काल क्रिया और द्रव्य की असीम शक्ति का निर्माण आविर्भाव कर वो अवस्थित रहता है। जीवश्चिद्गण रूपत्वादहमित्येव चेतना जीवघन रूपत्वादहमित्येव चेतना देश काल क्रिया द्रव्ये सुक्तिर्निर्मायति तिष्ठति जीवश्चिद्घन रूपत्वादहमित्येव चेतना देश काल क्रिया द्रव्ये सुक्तिर्निर्मायति तिष्ठति। अब सूक्ष्म भूतों के संस्कारों की उत्पत्ति रूप समष्टि चित्त की कल्पना बतलाते हैं। सूक्ष्म भूतों के संस्कारों की उत्पत्ति रूप समष्टि चित्त की कल्पना बतलाते हैं। अनंतर देश काल क्रिया और द्रव्य से युक्त संस्कार रूप से थोड़ा सा आविर्भाव होने के कारण युक्त उनसे अयुक्त स्थूल रूप से बड़ी भांति आविर्भाव न होने के कारण अयुक्त स्वयं असत्य होती हुई भी सत्य वस्तु की सदृश मोहित हो रही
केवल असत्य स्वरूप वाली समष्टि चित्त रूपता के कारण तथा सूक्ष्मतम जल का संबंध होने के कारण हिम परमाणु के सदृश असदाकार परमाणु रूपता का आत्मा में अवलोकन करता है, यानी आत्मा को परिचिन्न समझ बैठता है। अपनी आत्मा रूपता के विषय में स्वप्न में अपने मरण की सदृश स्वप्न में बाघ आदि रूपता के दर्शन से प्रतीयमान अपने हाथ पैर आदि अवयव की अन्य रूपता के सदृश उसकी समष्टि चित्त रूप विष्णु रूपता की भावना करता हुआ चेतन सत्ता को भूलकर उसी की कल्पना के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। देश काल की अर्थात द्रव्य आदि से सूक्ष्म से आविर्भूत स्थूल रूप से अनाविर्भूत असत्य सत्य की तुल्य भासमान असत्याकार वाली अति सूक्ष्म तुल्य स्वप्न में निज मरण के समान अपने अविरसित शरीर को अपने समस्त चित्त भाव से अपने ही स्वरूप में देखता है। स्वप्न में अपने अंगों को अन्य की सदृश समष्टि चित्त विश्व रूप भावना करते हुए अपनी आनंद स्वरूप ब्रह्म रूपता को भूलकर परिच्छिन्न जड़ जगत रूपता को शीघ्र प्राप्त होता है। देश काल क्रिया द्रव्य चर्चिताम स्वयं असत्याम सत्यवत्वराम पावन मातृ शरीराम चेतसाया सदाकाराम प्राले प्राचाराम प्रालेय परमाणुनाम पश्चित्यात्मन्यात्मत्वे स्वप्नेषु मनोरमाम् स्वप्न था वै वाण्यतु सदृशीतां विभावयन् स्मृति चेतनां सतां तत्तामेवां सुगतति। देश काल क्रिया और द्रव्य से युक्त संस्कार रूप से थोड़ा सा आविर्भूत होने के कारण युक्त एवं उल्टे युक्त स्थूल रूप से बलिभांति आविर्भाव न होने के कारण अयुक्त स्वयं असत्य होती हुई भी सत्य वस्तु के साथ स्वरित हो रही केवल असत्य स्वरूप वाली समष्टि चित्त रूपता के कारण तथा सूक्ष्मतम जल का संबंध होने के कारण हिम परमाणु के सदृश असदाकार परमाणु रूपता का आत्मा में अवलोकन करता है, यानी आत्मा को परिचिन्न समझ बैठता है। अपनी आत्मा रूपता के विषय में स्वप्न में अपने मरण के सदृश तथा स्वप्न में बाघ आदि रूपता के दर्शन से प्रतिमान अपने हाथ पैर आदि अवयवों को अन्य रूपता के सदृश उसकी समष्टि चित्त रूप विष्णु रूपता की भावना करता हुआ चेतन सत्ता को भूलकर उसकी भावना करता हुआ चेतन सत्ता को भूलकर उसी की कल्पना के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। स्वप्न में अपने अंगों के अन्य की शरीर समस्त चित्त विष्णु रूप की भावना करते हुए अपने आनंद स्वरूप ब्रह्म रूपता को भूलकर परिच्छिन्न जड़ जगत रूपता को शीघ्र प्राप्त होता है। देश काल क्रिया द्रव्ये चर्चितां स्वयं असत्यां सत्यवास्वारं तावन्मात्र शरीरम् चेतसा सदाकारां प्रालेया परमाणुनां पश्यत्यात्मन्यथात्मत्वे स्वप्नेषु मनोरमाम् स्वप्न स्वावयवान्यत्वो सदृशीतां विभावयन् विस्मृत्य चेतनां सत्तां तत्तामेवासु गच्छति। इस प्रकार चेता हुआ पंचीकरण द्वारा महाविराट रूपता को प्राप्त होता है और अपने आत्मा में ही द्रव्यभूत स्वभाव वाले समष्टि मन को चंद्रबिंब के समान दिखता है।
ये इसकी हिरण्यगर्भ रूपता है। इस प्रकार चेता हुआ पंचीकरण द्वारा महाविराट रूपता को प्राप्त होता है और अपने आत्मा में ही द्रवीभूत स्वभाव वाले समष्टि मन को चंद्रबिंब के समान दिखता है। वही इसकी हिरण्यगर्भ रूपता है। अनंत इस तरह का जाना गया उक्त चेतन अपने स्वरूप तत्काल स्थूल रूपता का अर्थात पंचीकरण से स्थूलता संपादन कर स्थूल समष्टि विराट रूप होकर स्थूल रूपता का अनुभव करता है और उसमें अपने समष्टियात्मक द्रव स्वभाव मन को चंद्रबिंब के सदृश समझने लग जाता है। ये उसकी बुद्धि समष्टि ब्रह्म रूपता है। एवं रूपो बुद्धिमान प्रच्छुनातो मदात्मनि पश्येत्यासु स्वभावमात्मानं चंद्रबिंबमिव धृतम्। एवं रूपो बुद्धिमान प्रच्छुनतो मदात्मनि पश्येत्यासु स्वभावमात्मानं चंद्रबिंबमिव धृतम्। विराट देह में उसके भोग की उपपत्ति के लिए समष्टि रूप मन से आदित्यादि रूप 5 इंद्रियों और उनके स्थूल भेद की कल्पना को कहते हैं। विराट देह में उसके भोग के लिए उपपत्ति के लिए समष्टि रूप मन से आदित्य आदि रूप 5 इंद्रियों और उनके स्थल भेद की कल्पना को कहते हैं। अनंतर चंद्रबिंब स्वरूप अपने स्वरूप में काकतालीय न्याय के सदृश अकस्मात उत्पन्न हुई भिन्न भिन्न 5 इंद्रियों के रूप में यह स्वयं प्रकाशित होने लगता है और 5 इंद्रियों के 5 भिन्न छिद्र सहित स्थानों को तथा रूपादि भोग द्वारों को भी अनुभव करता है। आत्मा निर्ते दुम्बिवात्मा निसौ संवित्ति पंचगम। आत्मन्यर्थेन्दुबिम्बात्मन्यसौ संवित्ति पंचगम। काकतालीयवद्भिन्नमुदितं चेतति स्वयम्। आत्मन्यर्थेन्दुबिम्बात्मन्यसौ संवित्ति पंचगम। काकतालीयवद्भिन्नमुदितं चेतति स्वयम्। इसके बाद 5 इंद्रियों को अलग अलग पंच पीछे आदित्य दिशा जल वायु और पृथ्वी रूप 5 इंद्रिय स्थान रूप अवयवों से युक्त होकर रूप आदि 5 विषयों का उपभोग कर विराट पुरुष बन जाता है। ये विराट पुरुष अनेक मानसिक विकल्पों के कारण अनंत आकार की कल्पनाओं द्वारा अनंत आकारों के विज्ञान से युक्त रहता है। इसका स्वरूप अव्यक्त है तथा समस्त विकारों से स्थिति से अव्यक्त रूप निरामय अनंत आकार के ज्ञानों से युक्त पंच इंद्रिय रूप अवयव सहित विषयों को भोगते हुए विराट पुरुष शोभित होता है। संपन्न वायवा पश्चादे पुरुषो विराट अनंताकार संवित्ते अव्यक्तात्मा विरामे। उसके मनोमय रूप होने पर विश्व सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्य से एवं सब शक्तियों से संपन्न होने के कारण वो जीव और ईश्वर दोनों रूप है। इस अभिप्राय से कहते हैं
उस उनके मनोमय रूप होने पर भी स्वतः सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्य से एवं सब शक्तियों से संपन्न होने के कारण वह जीव और ईश्वर दोनों रूप है। इस अभिप्राय से कहते हैं ये मनोमय रूप से उदित हुआ हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम परब्रह्म से आविर्भूत है, अतः आकाश के समान विशद शांत नित्य आनंद स्वरूप एवं प्रकाश। ये मनोमय हिरण्यगर्भ परब्रह्म में से प्रथम आविर्भूत आकाश के समान विशद शांत और नित्य आनंद एवं प्रकाश में शोभित होता है। मनोमयो सा बुद्धिता परमात्मा तदमुत्थिता आकाश विशद शांतु नित्यानंद समस्त प्राणियों का समष्टि रूप विराट पुरुष परम परमेश्वर रूप है और पंचभूतात्मक न होने पर भी पंचभूतात्मक की सदिश भासमान है। वो पंचभूत न होते हुए भी पंचभूतात्मक के समान भासमान सब प्राणियों का समष्टि रूप एक विराट पुरुष परम परमेश्वर रूप है। वो समष्टि रूप विराट पुरुष परम परमेश्वर रूप है। वो पंचभूतात्मक न होने पर भी पंचभूतात्मक के सदृश भासमान है। वो पंचभूत न होते हुए भी पंचभूतात्मक के समान भासमान सब प्राणियों के समष्टि रूप एक विराट पुरुष परम परमेश्वर रूप ही है। सचापि पंचभूतात्मा पंचभूतात्मको विराटात्मैक पुरुष परम परमेश्वर सचापि पंचभूतात्मा पंचभूतात्मको विराटात्मैक पुरुष परम परमेश्वर। ईश्वर रूप होने से वो अपने आविर्भाव और तिरुभाव में बिल्कुल स्वतंत्र है। कहते हैं सर्वशक्ति संपन्न होने से वो शीघ्र ही स्वयं आविर्भूत होता है, स्वयं विलीन हो जाता है, स्वयं विस्तार को प्राप्त होता है तथा स्वयं ही संकोच को भी प्राप्त होता है। वो सर्वशक्तिमान होने से स्वयं शीघ्र आविर्भूत होता है, स्वयं लय हो जाता है, स्वयं विस्तार को प्राप्त होता है और स्वयं संकुचित भी होता है। स्वयमेवासु भवति स्वयमेवा विलीयते स्वयमेव प्रसरति स्वयं संकुचमेति स्वयमेवासु भवति स्वयमेवा विलीयते स्वयमेव प्रसरति स्वयं संकोचमेति च। अपने संकल्प से कल्पित कल्पों के समूह में तथा क्षण भर में अपने संकल्पों से कल्पित कल्पों के समूह में अपने संकल्पों से कल्पित कल्पों के समूह में तथा क्षण भर में अपनी इच्छा से उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर शांत भी हो जाती है। अपनी संकल्प से कल्पित अनेक कल्पों में तथा क्षण भर में वो अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं उदित होता है तथा पुनः उदित होकर वो फिर शांत भी हो जाता है। सुसंकल्प नासौ कल्पौ क्षणेन सुसंकल्प नासौ कल्पौ क्षणेन यदृक्षयो देति पुनः पुनः भूतोपसाम्यति यदृक्षयो देति पुनः पुनः भूतोपसाम्यति। केवल मनुमात्र स्वरूपात्म के जीव ही सबकी उपादान भूत स्वरूप प्रकृति का शरीर है और यही व्यष्टि रूप से सब जीवों का पुरेष्टक सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है। केवल मनु मात्र स्वरूपात्मक ये जीव ही सबके उपादान भूत रूप प्रकृति का शरीर है और यही व्यष्टि रूप से
सब जीवों का पूर्यष्टक सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है। केवल मनु मात्र देहधारी यही सर्वोपादान ईश्वर प्रकृति का देह है और यही व्यष्टि रूप से सब जीवों का पूर्यष्टक रूप सूक्ष्म देह भी है। मनु मात्रैक रूपात्मा प्रकृते देह ये सदा ये सपुर्यष्टकं प्रोक्ता सर्वस्यैवादिमाहिका। यही अव्यक्त आनंद आकाश आत्मा परमेश्वर पिपीलिकादि सूक्ष्म देहों में सूक्ष्म स्थूल पदार्थों में स्थूल सबके बाहर और भीतर व्यक्त अव्यक्त परमार्थ में किंचित रूप न होने पर व्यक्त अव्यक्त अव्यक्त परमार्थ में किंचित रूप न होने पर भी व्यवहार में किंचित रूप यानी परिचिन्न रूप है। यही अव्यक्त आनंद आकाश परमात्मा सूक्ष्म शरीरों में सूक्ष्म स्थूलों में स्थूल भी है, सब पदार्थों के बाहर तथा भीतर भी स्थिर है, परमार्थ में कुछ नहीं है और व्यवहार दृष्टि से परिच्छिन्न रूप भी है। सूक्ष्म स्थूलम बरात्मैतरा व्यक्तो व्यक्तोम तवर्जिता। सूक्ष्म स्थूलम बुरात्मैवा व्यक्तोम तवर्जिता सर्वस्य बहिरन्तश्च न किंचिदेव च। सूक्ष्म स्थूलम बरात्मैवा व्यक्तोम तवर्जिता सर्वस्य बहिरन्तश्च न किंचिदेव च। राम जी, भाव तथा भाव रूप पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सहित प्राण मन तथा अहंकार में ये 8 इस पुरुष के अंग है। राम जी, भाव तथा भाव रूप पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सहित प्राण मन तथा अहंकार ये 8 इस पुरुष के अंग है। राम जी, भाव तथा भाव रूप पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सहित प्राण मन तथा अहंकार ये 8 इस पुरुष के अंग है। राम जी, भाव तथा भाव रूप पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सहित प्राण मन तथा अहंकार ये 8 इस पुरुष के अंग है। हे श्री राम जी, मूर्त एवं अमूर्त स्वरूप पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सहित प्राण षष्ठेन्द्रिय मन और अहंकार ये 8 इस पुरुष के अंग हैं। अंग निराम तस्याष्टौ मनसस्तानि पंचजा साहं भावानि इंद्रियाणि भावमयानि च। इसी स्वयंभू ने अपने चारों मुखों से शब्द अर्थ की कल्पना सहित चारों वेदों को कहा है। इसी स्वयंभू ने अपने चारों मुखों से शब्द अर्थ की कल्पना सहित चारों वेदों को कहा है। इसी पुरुष ने शास्त्रीय मर्यादा को स्थापित किया है जो आज तक व्यवस्थित है। उसी ने अपने चारों मुख से शब्दार्थ की कल्पना से युक्त इन चारों वेदों का गान किया है। उसी ने शास्त्रीय सदाचार आदि की मर्यादा का इस ढंग से स्थापित की है कि आज भी जो का त्यों व्यवस्थित रूप से चली ही आ रही है। तेना गीता मेरा सद्वी शब्दार्थ कल्पना नियतिता पिता तेन ददात्या पियदासिना। अनंत आकाश इस पुरुष का सिर है, पृथ्वी पादल है। अनंत आकाश इस पुरुष का सिर है, पृथ्वी पाताल है। मध्याकाश उदर है और ये ब्रह्मांड मंडप शरीर है। अनंत आकाश इस पुरुष का मस्तक है, पृथ्वी इसका पैर का तलवा है।
मध्याकाश इसका उदर है, तथा ये ब्रह्मांड शरीर है। आनंद मूर्ध मूर्धास्य तथा द पादयुष्यम व्यस्तम अपराकाश मदर मिनम ब्रह्मांड मंडलम। अनंत लोग इस विराट पुरुष के पार्श्व के अवयव हैं, जल रुधिर हैं, सब पर्वत मांस पेशी गर्भ के अवयव हैं, और नदियां नानी। अनंत लोग इस विराट पुरुष के पार्श्व के अवयव है, जल रक्त है, समस्त पर्वत मांस पेशियां हैं, और निरंतर बह रही ये नदियां इसकी नारियां हैं। लोकांतरानि नंदानी पार्श्वकाक्षे दजम कतजम पये मांस प्रेक्षे तिथिधरा सरिता संतता सिरा। ये सब समुद्र सक्त संचय की पेशियां हैं, सभी द्वीप पुरुषों की बेस्तन है, दिशाएं पाऊ हैं, और ये चमकते तारे रोम समूह है। ये सब समुद्र रक्त संचय की पेशियां हैं, सभी द्वीप कोशों के बिस्तर हैं, दिशाएं बाहु हैं, और ये चमकते तारे रोम समूह है। समुद्र रक्त की स्थान है, सप्तद्वीप सतकोश के बेस्तन है। विशाल दिशा बाहु है, और तारे रोम समूह है। रक्ताधारा जलधयो द्वीपान्यैवांध्रवेष्टनम् बाहवा ककुवस्पारास्तारकारोम संदधि तारकारोम संदधि। आवह प्रवादि उन्नतास पवन इस प्राण वायु मार्तंड मंडल इसकी क्रूर आंखें और बड़वानल इसका चित्त है। आवह प्रवादि उन्नतास पवन इसी इसकी प्राण वायु मार्तंड मंडल इसकी क्रूर आंखें और बड़वानल इसकी चित्त है। 49 पवन प्राण वायु है, सूर्य मंडल नेत्र है, तथा बड़वानल जठराग्नि है। पंचाशदनिरस्कंद एको न प्राणवायव पंचाशद निरस्कंद एको न प्राणवायव मार्तंड मंडलम चंडम पित्तम दर्भाग। चंद्रमंडल ही इस विराट पुरुष का जीव है श्लेष्मा। चंद्रमंडली इस विराट पुरुष का जीव अर्थात श्लेष्मा वीर्य बल चर्बी और संकल्पात्मक मन है। चंद्रमंडली इस विराट पुरुष का जीव श्लेष्मा वीर्य बल चर्बी और संकल्पात्मक मन है, तथा ब्रह्म ही सार रूप आत्मा है। चंद्रमंडली इस पुरुष का जीव श्लेष्मा वीर्य बल मज्जा संकल्प कोशात्मक मन है। चंद्रमंडल ही इस पुरुष का जीव श्लेष्मा वीर्य बल मज्जा संकल्प कोशात्मक मन है, और पर ब्रह्म ही इस पुरुष का सार आत्मा है। शशांक मंडलम जीवा श्लेष्मा शुक्रम सिदम बलम। शशांक मंडलम जीवा श्लेष्मा शुक्रम सिदम्बरम मन संकल्प कोशात्मा सारात्मा परमामिदम। और चंद्र रूप मन इस शरीर रूपी वृक्ष के मूल कर्म वृक्ष का भी सब पदार्थों की उपत्ति का हेतु और अनालिचित चित्त करने आनंद का कारण है। चंद्र रूप मन ही शरीर रूपी वृक्ष का मूल। चंद्र रूप मन ही शरीर रूपी वृक्ष का मूल।
कर्म रूपी वृक्ष का बीज सब पदार्थों की उत्पत्ति का हेतु और अन्नादि से तृप्त करने से आनंद का कारण भी है। चंद्रमंडल ही इस विराट पुरुष का जीव श्लेष्मा वीर्य बीजादि भाव भी मन का ही होता है। कहते हैं चंद्र रूपी मन ही शरीर रूपी वृक्ष का मूल, कर्म रूपी वृक्ष का बीज तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का उत्पादन करने एवं अन्नादि रूप से वर्धन करने से आनंद का कारण है। मूलम शरीर वृक्षस्य बीजम कर्म धर्मस्य। मूलम शरीर वृक्षस्य बीजम कर्म ध्रुवस्य च प्रसवत् सर्वभावानां बिन्दुरानंद कारणम्। प्रसवत् सर्वभावानां बिन्दुरानंद कारणम्। यही विराट शरीर में जीव है, क्योंकि अन्न रूप उसी से समष्टि प्राण का धारण होता है। वही विराट शरीर में मैं जीव है, क्योंकि अन्न रूपी उसी से समष्टि प्राणों का धारण होता है। इस आशय से कहते हैं जो ये चंद्रमंडल है वही सम्राट जीव कहलाता है। अन्नमय विष्टि शरीरों का वह विजय प्राणी हेतु संपूर्ण कर्म का मूल है और विष्टि मन का वही कारण है। वही जो चंद्रमंडल है वही अन्नादि का हेतु होने से विराट पुरुष में जीव है और वही विष्टि शरीर का उनके कर्म का प्राण और मनो का बीज तथा मूल कारण। उस चंद्र रूपी विराट जीव से इन तीनों लोकों में सब जीव कर्म मन विषय भोग तथा मोक्ष में प्रवृत्त होते हैं। इस चंद्र रूपी विराट जीव से इन तीनों लोकों में सब जीव कर्म मन विषय भोग तथा मोक्ष में प्रवृत्त होते हैं। इसी चंद्रमा रूप विराट जीव से तीनों लोकों में सब जीव कर्म मन विषय सुख तथा मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। अस्मादिन्दु विराट जीवा प्रचरन्ति जगत्त्रये जीवा मनांसि कर्माणि सुखान्यत्रामिनानि। इस चंद्र विराट पुरुष के संकल्प रूप ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि दो देव हैं। इस चंद्र रूप विराट पुरुष के संकल्प रूप ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव आदि देव हैं। इस चंद्र रूप विराट पुरुष के संकल्प रूप ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव आदि देव हैं। उसी के चित्त की चमत्कार सब सूर असुर तथा पक्षीगण भी है। इस चंद्र विराट जीव के संकल्प स्वरूप ही ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर आदि देवता हैं तथा उसी के चित्त की चमत्कार रूप ये सूर असुर और पक्षी आदि नाना प्रकार के जीव सब बनाए। विराट यदि संकल्पा ब्रह्मा विष्णु हरारे तस्य चित्त चमत्कार सुरासुर नमस्कारा। राम जी चित्त स्वभाव सृष्टि की आदि सूक्ष्म अमृत काल का अनुभव करता हुआ चंद्र रूप और देव आकार का संकल्प जब करता है तब श्री प्रजापति रूप से स्थित होता है। राम जी चित्त स्वभाव सृष्टि का आदि सूक्ष्म अमृत काल का अनुभव करता हुआ चंद्र रूप है और देव आकार का संकल्प जब करता है तब शीघ्र प्रजापति रूप से स्थित होता है। चित्त उपहित स्थिति का रूप से चित्त की चमत्कारता को प्रकट करते हैं। चित्त उपहित स्थिति का है, स्थिति के विवर्त रूप से चित्त की चमत्कारता को प्रकट करते हैं।
सृष्टि की आदि में चंद्रमा की अत्यंत सूक्ष्म अमृत कलात्मता का साक्षी रूप से जान रहा विराट प्रजापति। सृष्टि की आदि में चंद्रमा की अत्यंत सूक्ष्म अमृत कलात्मता को साक्षी रूप से जान रहा विराट प्रजापति जब देवता आदि का शरीराकार का संकल्प करता है तब शीघ्र वो चतुर्मुखादि शरीर भाव में ही स्वयं सिद्ध किना स्थित हो जाता है। तात्पर्य है कि वह सत्य संकल्प वाला होने से शीघ्र संकल्पित रूप में ही परिणत हो जाता है। वो बुद्धिया बुद्धिमान प्रलये परमाणुधाम एदादौ भावयत्यासु तदा तत्रैव तिष्ठति। इसलिए हे रघुद्वहा इस चंद्रमंडल को यहाँ संपूर्ण जीव समष्टि रूप विराट जीव का स्थान और अपंजीकृत पंचभूता युक्त शरीर समझिए। इसी को जागृत अवस्था रूप से सबको अनुभव होता है। इसलिए हे रघुद्वहा इस चंद्रमंडल को ही आप संपूर्ण जीव समष्टि रूप विराट जीव का स्थान और अपंजीकृत पंचभूता अवयव युक्त शरीर समझिए। उसी का जागृत अवस्था रूप को सब इसी का जागृत अवस्था रूप से सबको अनुभव होता है। राम जी, इस कारण पंचीकृत भूत रूप अवयव सहित जो जागृत में सब प्राणियों को अनुभूत होता है उसी चंद्रमंडल को तुम समष्टि विराट जीव का शरीर जानो। इस कारण पंचीकृत भूत रूप अवयव सहित जो जागृत में सब प्राणियों को अनुभूत होता है उसी चंद्रमंडल को तुम समष्टि विराट जीव का शरीर जानो। तदेव जीवस्य स्थानं विद्वी रघुद्वहा पंचावयव में इसी चंद्रमा रूप विराट जीव से हिम रूप से प्रसार द्वारा संपूर्ण वृष्टि जीवों के अन्न आदि जीव साधन सब लोकों में विस्तृत रहते हैं। इसी चंद्रमा रूप विराट जीव से हिम रूप से प्रसार द्वारा संपूर्ण वृष्टि जीवों के अन्न आदि जीव साधन सब लोकों में विस्तृत होते हैं। चंद्र रूपी विराट जीव से वृष्टि जीव का प्रसार जो पहले कहा गया उसका उपादान करते हैं। चंद्रमा रूपी विराट जीव से प्राणियों के जीवन के साधन भूत अन्न आदि सब पदार्थ जो औषधियों में है चंद्र कलाओं की प्रसार रूप है सर्वत्र प्रसिद्ध विराट जीवा चंद्र वसु जीवभूतानि प्रसरम त्यन्न जातानि प्रालेय विश्रात्मना। वही चंद्रमंडल उत्पन्न अन्न आदि प्राण धारण करके प्राणियों के देह में जीवों के जीते हैं। वही चंद्रमंडल उत्पन्न अन्न आदि प्राण धारण करके प्राणियों के देह में जीवों के जीते और मन होके जन्म तथा कर्मों के मुख्य कारणों की चेष्टा करते हैं। हे राम जी, इस प्रकार अनेक आचार से असंख्य विराट शरीर तथा असंख्य महाकल्प बीत गए होंगे और अब भी हैं। हे राम जी, ब्रह्म पद से अभिन्न रूप सब और से अनुभव पूर्ण अंतरहित समष्टि तथा वृष्टि देहों से संबंध रखने वाले अधिष्ठान सत्ता इसे विराट पुरुष माया उपहित ब्रह्म में स्थित है। अधिष्ठान सत्ता इसे विराट पुरुष माया उपहित ब्रह्म में स्थित है। वही जीवित प्राणियों के शरीरों में जीव होकर जीते और मन होकर कहने कर्मों के कारण कर्म क्या करते हैं। श्री रामचंद्र इसी तरह नाना विधाचारों से असंख्य विराट के सही तथा असंख्य महाकल्प भी चुके हैं, आगे चलकर होंगे और इस समय में है भी। हे श्री राम जी, ब्रह्म से अभिन्न अवधि शून्य एवं महान व्यष्टि और समष्टि के देह संबंध से युक्त इस अनुभव रूप अधिष्ठान सत्ता से ही तद विवर्तो विराट पुरुष इस बड़ी रीति से सब देश और सब कालों में
परम विराट पुरुष इस मायावृत ब्रह्म में अवस्थित रहता है। तन्यैव देहि देहेषु जीवा जीवन्ति जीविषु, तन्यैव देहि देहेषु जीवा जीवन्ति जीविषु, मनु भूत्वा विचेष्टं कर्म जन्म सुखारणम्, मनु भूत्वा विचेष्टं कर्म जन्म सुखारणम्। एवं विराट सहस्राणि महाकल्प सदानि च गदानि च भविष्यन्ति नानाताराणि सन्ति च, सर्वतोऽनुभवरूपया नया सत्योत्तम पदाद भिन्नता, अन्तवर्जितमहाङ्गसं गया तिष्ठति पुरुष परो विराट, अन्तवर्जितमहाङ्गसंगया तिष्ठति पुरुष परो विराट। इतिहास रामायणे वाल्मीकि देवदत्त मोक्षवाणी निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धे विराटात्म वर्णनम नामनि ऊनविंश सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।